हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 8 बजे का जो टाइम स्लॉट रहता है ये होता है आपका बर्निंग इशू का। इसके अलावा सुबह 7 बजे आपका मेन लाइव करंट अफेयर्स का क्लास होता है जो आपको लाइव ही देखना होता है, क्योंकि दो क्लासेस हैं इसमें से जो आपके लाइव होते हैं। एक है सुबह 11 बजे और उसके बाद होता है सुबह 7 बजे। आज है सैटरडे का दिन, तो आपको 8 बजे के बाद जो अगला क्लास मिलेगा वो होगा 9:30 बजे, जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन से चैनल पे? वाईफाई स्टडी चैनल पे। तो वहां पे मेरे साथ कनेक्ट होना मत भूलिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे आगे, शुरुआत करते हैं सेशन की। देखो, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इन सब ने मिलके एक नया प्रोजेक्ट, एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट। अब ये किसके लिए शुरू किया गया है, क्या इनिशिएटिव है, किसके वेलफेयर के लिए काम करेगा और इसके अंदर किसका किसका पार्टिसिपेशन होगा, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। लेकिन एक बात है, लिंक को कॉपी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए है क्या यहाँ पे, अभी क्या हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है ना। तो लॉकडाउन की वजह से कि जो बच्चे हैं ना उनके साथ यहाँ पे बहुत सारा, आप कह सकते हो कि इनके जो राइट्स हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। अभी बच्चों के साथ का मतलब ये नहीं है कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने घर में कैद करके रखा है कि बच्चों को कि तुम बाहर मत जाओ, बाहर कोरोना है, इसको हम नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक्सप्लॉइट का मतलब है कि उनको यहाँ पे जो टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है। ये हर घर की कहानी की बात हम नहीं कर रहे हैं, बट कुछ केसेस में आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इन सब ने मिलकर यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट, जिसके अंदर जो बच्चे हैं जिनका यहाँ पे शोषण किया जा रहा है उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करेगी। देखिए यहाँ पर द ग्रुप नोन एज टेक्नोलॉजी कोलिजन, एक यहाँ पे ग्रुप है, इनके द्वारा अगर देखा जाए तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करेगी। बेसिकली इनके द्वारा ही शुरू किया गया। इसको बनाया कब गया था? 2006 में इसका गठन किया गया था। और इसका एम क्या है, इसका काम क्या है? चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज। जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज जो किया जाता है और उनको यहाँ पे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट जो किया जाता है उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ यहाँ पर एक आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है जो काम करता है। और इसका गठन कब हुआ था? 2006 में इसको फॉर्म किया गया था। अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसके साथ कौन इसका पार्टनर है, देखो पार्टनर के केस पे आपको मालूम ही है कि यूनिसेफ का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए काम करता है। तो इसके साथ पार्टनरशिप में काम कौन कर रहा है? यूनिसेफ काम कर रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फर्म है जो छोटे बच्चों के लिए काम करती हैं, वो सारी की सारी इनके साथ टाई अप करके काम करती हैं। तो इस पेज से अगर आपके लिए सवाल पूछा जाएगा और पुराने वाला ये जो पहला वाला पेज है इसको मिला के अगर हम आपसे सवाल पूछें तो पूछा जाएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट। क्या पूछा जाएगा? प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट जो है ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, किसके लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज। इससे बचाने के लिए बच्चों को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई है। आपका ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया और यहाँ पे आपके बाकी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह भी हो गए। अब देखो ये जो है ये फोकस करता है 5 चीजों के ऊपर: टेक इनोवेशन, कलेक्टिव एक्शन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी कि बच्चों से जुड़े हुए जितनी भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं उनके ऊपर यहाँ पे इनोवेशन पे कैसे काम करना है, कलेक्टिव एक्शन कैसे लेना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, नॉलेज कलेक्ट करेगी और उसको शेयर करने का काम भी किया जाएगा। और इसको यहाँ पे इतना ज़्यादा सुलझा हुआ बनाया गया है कि यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है या फिर हम कह सकते हैं कि जो पारदर्शिता है या जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो यहाँ पे सही से तय करी जाती है। ये 5 फैक्टर्स के ऊपर ये काम करता है। अब देखो यहाँ पे एक कंट्री का नाम भी आएगा, बल्कि एक कंट्री नहीं 5 देशों का नाम आएगा। 5 आईज नेशंस। तो सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा यहाँ पे, 5 आई नेशंस क्या होते हैं, ठीक है। या सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि एक प्रोजेक्ट का नाम आया, उसके बाद एक नया नाम आया जिसका नाम क्या है यहाँ पे? 5 आई नेशंस। तो 5 आई नेशंस यहाँ पे क्या है? इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑन ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इनके द्वारा क्या किया गया है कि ऑनलाइन मोड पे जितने भी बच्चे हैं उनके साथ जो सेक्सुअल अब्यूज होता है या फिर जो उनका सेक्सुअल आप कह सकते हो एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको, उसके लिए यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल, कुछ नॉर्म जो हैं वो इनके द्वारा बनाए गए। अब एग्जाम में देखो पूछा जाएगा कि 5 आई कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 5 देश जो है इनको हम 5 आई के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखिएगा। किसके लिए इन्होंने कुछ राइट्स वगैरह लॉन्च किए या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ
नॉर्म्स इन्होंने जारी किए हैं, तो ये हो जाएगा किसके लिए, यहाँ पे बच्चों के लिए जो इनके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अच्छा, जब हम एक्सप्लॉइट की बात करें ना बार बार बच्चों के लिए, तो क्या आप मुझे बताओगे फंडामेंटल राइट के अंदर, मौलिक अधिकार के अंदर कौन सा आर्टिकल है जो यहाँ पे चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन के बारे में कहता है? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो जल्दी से। अब देखो 25 ऑफ द बिगेस्ट टेक कंपनीज, यानी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 25 सबसे बड़े यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जैसे कि फेसबुक, गूगल, ये सब, इन सब ने मिलके प्लेज ली है, इन सब ने मिलके शपथ ली है कि हम लोगों को यहाँ पे इसको रोकने का काम करना है, जिसके चलते यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो ये चीज याद रखिएगा, प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, किसके अगेंस्ट इसकी शुरुआत करी गई है, कब वो ऑर्गेनाइजेशन बना है, और चौथा पॉइंट आपका ये रहेगा यहाँ पे कि 5I कंट्रीज कौन सी हैं, और पांचवा पॉइंट ये होगा कि 5I कंट्रीज जो भी हैं ये किस चीज के लिए काम कर रही हैं, किसके प्रोटेक्शन के लिए इनके द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे अगर देखा जाए तो जो बच्चे आपको घरों के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो इसके अंदर इंडिया का अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा आपको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज देखने को मिलता है। इंडिया इज ऑन द टॉप, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा खराब एक फिगर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर जो केसेस आपको मिल रहे हैं वो 11.7% के केसेस हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, और इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर इंडिया जो है वो नंबर 1 पे आया है, जिसकी वजह से ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही थी। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CBI है उनके द्वारा यहाँ पे एक आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया गया, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, पॉस्को एक्ट भी पढ़ते हैं हम लोग, ये भी तो बच्चों के लिए। तो CBI के द्वारा यहाँ पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन यूनिट। इसका गठन किया गया है किसके द्वारा, CBI के द्वारा। अब इट वाज सेट अप अंडर स्पेशल क्रिमिनल जोन, इसको एक अलग से स्पेशल क्रिमिनल जोन के अंदर सेटअप किया गया। देखो स्पेशल क्रिमिनल जोन का मतलब ये हो जाता है कि अलग से इनके लिए एक कोर्ट बनाया जाएगा और वहां पे इन सारे जितने भी मुद्दे होंगे, जितने भी केसेस होंगे, उनको यहाँ पे डील किया जाएगा। अब इसमें एक चीज और हो रही है, चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी जो हो रही है ना इंटरनेट पे, इसको भी रोकने का काम किया जा रहा है। अब ये सारे स्टेप किसने लिए हैं, ये सारे स्टेप लिए गए हैं इंडिया के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया अगर आप देखो तो इस कंडीशन में इंडिया जो है नंबर 1 पे चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे अलग अलग जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, इंडिया के द्वारा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सारे पॉइंट एक बार से मैं रिकॉल करा दूं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला सवाल प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट, दूसरा सवाल टेक्निकल कोलिजन कब बनाया गया है, 2006 में, इसका पार्टनर कौन है, यहाँ पे यूनिसेफ है। पांचवा हो जाएगा कितने फैक्टर पे काम कर रहा है, 5 फैक्टर पे काम कर रहा है। छठा हो जाएगा 5I नेशंस कौन से हैं, और सातवां हो जाएगा यहाँ पे कि किसके लिए काम कर रहा है। आठवां आपके लिए बनेगा कि कौन सी कंट्री है जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में नंबर 1 पे आती है, दैट इज इंडिया। ठीक है, तो इतनी चीजें मैंने आपको बताई। फॉरेन नॉलेज ये आपके लिए जरूरी था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आप में से जितने भी लोग ऐसे हो जिनको अभी यूट्यूब का सैटरडे का शेड्यूल नहीं पता है, तो अभी 9:30 बजे क्लास रहेगा वाईफाई स्टडी पे। उसके बाद आपको 11 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियो पे ही क्लास मिलेगा। 50 सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और रात में 9 से 10 आपको स्पेशल क्लास मिलता है ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा अगर आप पूरा GS मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश भी साथ में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे SSC का गोल आपको सेलेक्ट करना है, मेरे नाम से सर्च करिएगा, वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इन केस आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो GS बाय कृति पे, या फिर आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। आप देख सकते हैं नीचे इस पे मैसेज भी ब्लिंक करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये है मेरा टेलीग्राम, आप मुझे इस पे ज्वाइन कर सकते हो अपनी क्वेरीज पूछने के लिए। इसके अलावा पूरे साल भर का करंट अफेयर्स जो है वो इसी बैच के अंदर 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है। तो अगर अभी भी अवेल नहीं किया, अवेल कर लो। कोड क्या यूज करोगे, कोड विल बी कृति10। पूरे साल भर का फॉर एवरी एग्जाम, देखो स्टेट लेवल एग्जाम हो, NDA हो, CDS हो, हर एक एग्जाम के यहाँ पे नोटिस आ चुका है। तो बस अब आपको क्या करना क्या है, 40 से 50% जो आपका करंट अफेयर्स है वो तैयार करा के हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ऑन अनअकैडमी। ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन करना मत भूलो, जितनी जल्दी हो सकता है बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। 22 तारीख से बैच शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अभी 9:30 बजे लाइव सेशन में, और हर दिन सुबह 7 बजे लाइव आना मत भूला करिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।